अगर आप यहाँ पे देखो, ये मेरा यूट्यूब चैनल है। मैं गोल्ड में, बिटकॉइन में, सिल्वर में जो भी ट्रेड्स लेता हूँ, ख़ास तौर पे बिटकॉइन, इथेरियम और गोल्ड की मेरी ट्रेड्स होती हैं। उनके तमाम जो रिजल्ट्स हैं मैं आप लोगों को यहाँ पे शेयर कर रहा होता हूँ। ये तमाम मेरी लाइव ट्रेड्स होती हैं, जिनकी लाइव वीडियोस बना के मैं आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ। और इसका तमाम जो सिग्नल्स हैं मेरे इस टेलीग्राम ग्रुप में होते हैं, जिसे अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहें तो लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से मिलेगा। अब ये तमाम ट्रेड्स मैं कैसे लेता हूँ, मैं आप लोगों को ये चीज़ बहुत ही आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप लोग समझ लो कि अगर प्राइमरी यूज़र हो, तब भी ये स्ट्रेटजी आप लोगों को समझ आ जाएगी। मैं हूँ इस वक्त अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे आप गोल्ड, बिटकॉइन, इथेरियम जिसमें भी चाहो काम कर सकते हो। मैं यहाँ पे भी यूज़ करने वाला हूँ एक फाइबोनाची टूल। अब ये फाइबोनाची टूल क्या होता है, इसके ऊपर आपको यूट्यूब पे बेशुमार वीडियोस मिल जाएंगी। मैं यहाँ पे इसका क्या यूज़ कर रहा हूँ, मैं आपको वो बात बताने आ रहा हूँ, सो दैट हमारी वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए। मैं अपनी बात को मुख्तसर करने की कोशिश करता हूँ। अगर आप लोग यहाँ पे देखो, हमारे पास में ये एक हाई अवेलेबल है यहाँ पे, और हमारा जो रिसेंट लो है वो यहाँ पे ये पड़ा हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, जैसे ही एक प्रीवियस लो ब्रेक होता है, जैसे कि हमारे पास में ये लो है, ये लो कहाँ पे ब्रेक हुआ है, इस वेव में ये लो ब्रेक हो गया। अब मैं यहाँ पे अपनी ट्रेड प्लान करने लगा हूँ। कैसे, हम इन लाइंस को हटा देते हैं। जैसे ही ये लो इस वेव में ब्रेक होता है तो आप क्या करोगे, स्विंग हाई से लेकर स्विंग लो तक एक फाइबोनाची लगाओ। उसकी रीज़न क्या है कि जब एक ये रिसेंट लो ब्रेक हुआ है, मार्केट ने सेल में जाना है, मगर सेल में जाने से पहले ये ऊपर किसी एरिया से रीटेस्ट कर सकता है। तो ये देखो, ये मैंने फाइबोनाची टूल लगाया है, इसमें मल्टीपल लेवल्स होती हैं। मैंने यहाँ पे रखा हुआ है 0.61, 0.5 और 38 का जो कलर है हम थोड़ा सा रीसेट कर देते हैं। और अगर आप लोग यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है 0.38, 0.5 और 0.61। 0 और ये जो 1 है, ये तो डेफिनेटली आप लोगों को रखना है, सो दैट हाई और लो आप लोग मार्क कर सको। इस सेटिंग को यहाँ पे देख लो, और कुछ भी मैंने सेटिंग यहाँ पे नहीं की हुई। ये देखो ज़रा, ये लो जो यहाँ पे, ये वाला लो, ये लो ब्रेक हुआ था इस वेव में। मैंने क्या किया, स्विंग हाई यहाँ से यहाँ तक मैंने एक लगा लिया फाइबोनाची। अब मैं किस इंतज़ार में हूँ कि ये किसी एरिया से रिटेस्ट करेगा, वहाँ से सेल लेंगे। तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स 0.618 जो इसका लेवल होता है, ये वाला 0.618 या 0.50 को पिन करके वहाँ से गिरता है। इसने क्या किया, 0.618 के ऊपर जो भी लिक्विडिटी थी उसे खाया, और इसने यहाँ पे अपनी सेल दिखाई। जैसा कि इस कैंडल में अगर आप देखो, आपकी सेल बनेंगी इस जगह पे। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे आएगा, इस रेड लाइन के ऊपर 0.618 के ऊपर आपका आएगा स्टॉप लॉस। अब आपका यहाँ पे टीपी क्या होने वाला है, आपका ये जो रिसेंट लो लगा हुआ है, पहला टीपी होगा आपका ये। दूसरा टीपी होगा, अगर आप सेम ट्रेड में ही रहना चाहते हो, वो होगा जो आपने पहला टीपी लिया है सेम उतना। तो ये देखो, अगर आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे है तो आपका टीपी यहाँ पे आकर हिट हो गया। अब देखिएगा, ये बहुत ही कैलकुलेटेड मूव होती है। ये जो मैंने यहाँ पे एरिया मार्क किया, ये देखो यहाँ से लिक्विडिटी खाकर वापस ऊपर गया, मतलब ये कि इस एरिया में ऐसा कुछ होता है। ये जो कैलकुलेशन बताई है, यहाँ पे ऐसा कुछ है। अब आगे बात को समझिएगा। फॉर एग्जांपल, हमने यहाँ पे इस प्रॉफिट को ले लिया, हमारे पास अब लो कौन सा था, ये वाला था। ये लो कहाँ पे ब्रेक हुआ है, इस मूव में। ये वाला लो, ये वाला जो लो था, इस वेव में ब्रेक हुआ है यहाँ पे। अब मेरे पास क्या बना, स्विंग हाई ये हो गया, स्विंग लो ये हो गया, कि ये लो ब्रेक हो चुका है, मार्केट सेल में जा सकती है, मगर ऊपर कुछ रिटेस्ट करेगी। तो आप क्या करोगे, इस हाई से फाइबोनाची लगाओगे एग्जैक्ट उस लो तक। ठीक है, ये नहीं, हमारे पास ये लो आया था, यहाँ पे ये लो कंफर्म हो गया। तो आप कोशिश करें कि बिल्कुल लो आपके पास में वहाँ तक लगाएं। अब देखें क्या हुआ, यहाँ से मार्केट पहले ऊपर गई 0.618, ये देखें ये जो एरिया है 0.618, यहाँ पे आई, उसके लिक्विडिटी को ग्रैब किया, यहाँ पे आके इसने वापस क्लोजिंग दी। आपकी सेल ट्रेड बनेगी एग्जैक्ट इस जगह पे। आपका पहला टीपी क्या होगा, ये एरिया, ये जो लो लगा हुआ है ये वाला, और दूसरा आपका टीपी क्या होगा, जो गैप का ये डिस्टेंस है, इसे आप उठा के रख लोगे नीचे यहाँ पे।
तो ये देखो एग्जैक्ट अगर हम देखें यहाँ पे जाकर ये हमारा सेकंड टीपी जो है हिट हुआ है इस जगह पे। अगर आप कहो नहीं मुझे ऐसे नहीं चल रहा है, मैं बस टीपी 1 के साथ ही रहूँगा, तो आगे देखो क्या हुआ। ये लो ये लो जो है अब कहाँ पे ब्रेक हुआ है, यहाँ पे। अब जब ये यहाँ पे ब्रेक हुआ है, अब मुझे क्या देखना है, वापस मेरे पास ये स्विंग हाई है, ये स्विंग लो है। मैं इस स्विंग हाई के ऊपर ये रखूँगा, इसको लो तक ये लगाऊँगा। इसने मुझे सेल जो है आकर दिया है कुछ इस कैंडल में, यहाँ पे सेल दिया, मैंने स्टॉप लॉस रखा अपना इसके हाई पे, तो इसने क्या किया, इस मूव में मेरे स्टॉप लॉस को उड़ा दिया। हमारे 2 टीपी हिट हुए, एक हमारा एसएल हिट हो गया। आगे चल के देख लेते हैं हमें दोबारा ट्रेड मिलती है या नहीं मिलती है। ये हाई लगा हुआ था, ये हाई ब्रेक नहीं हुआ। अब ये मूव यहाँ पे दोबारा नीचे गिरी। हमारे पास में रिसेंट लो कहाँ पे पड़ा हुआ था, हमारा रिसेंट लो था इस एरिया में, ये वाला। अब ये लो कहाँ पे ब्रेक हुआ है, इस वेव में ब्रेक हुआ है, ये वाली जो वेव है यहाँ पे ब्रेक हुआ। तो हमारे पास में क्या पोजीशन बन गई, ये रहा हमारा स्विंग हाई और ये एरिया हमारा रहा स्विंग लो, क्योंकि यहाँ पे ये जो लो कैंडल बनी इसके ऊपर वापस हमें बाई कैंडल्स मिल गई, ये हमारा लो कंफर्म हो गया। अब दोबारा से देखें इसने क्या किया, 0.5% से मार्केट रिजेक्ट हुई। मैंने आपको बोला 0.5 या 0.618 के करीब से मार्केट रिजेक्ट होती है। तो आप क्या करते हो, अपनी सेल ले लेते हो। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे सेल ली, आपका स्टॉप लॉस बना यहाँ पे। अब भी आपका TP1 ये एरिया कंफर्म है इतना, ये लो ठीक हो गया, यहाँ तक मार्केट आई। अगर आप इसे TP2 तक लेकर जाना चाहते हो, इसे और डबल कर लो, तो ये देखो मार्केट आई यहाँ तक। अब देखिए मार्केट यहाँ सेल में आ रही, आपको सेल का तकरीबन आइडिया हो चुका होगा। अब अगर आप लोग यहाँ पे देखो, हमारे पास लो था ये वाला, प्रीवियस लो ये था और हाई था ये। अब ये जो लो है ये इस वेव में ब्रेक हो गया, हमारे पास लो ये बन गया इस एरिया में। हमारा स्विंग है कहाँ पे बन गया, ये वाला। अब आप क्या करोगे, इस हाई पे फिबोनाची रखोगे, इसके इस लो तक ले आओगे, तो देखो एग्जैक्ट इसने 0.5 को पिन किया। आपकी सेल ट्रेड बनेगी कहाँ पे, इस कैंडल में, जिसने आके यहाँ पे अपना हाई कंफर्म कर दिया और स्टॉप लॉस बनेगा आपका। अब आप 50% को ऊपर रख लो क्योंकि इस एरिया को पिन किया है। तो ये लें आपका पहला टीपी, ये दूसरा टीपी हमने क्या बोला है, ये तो इसे आप उठा के ले आओ नीचे ये। तो अगर हम देखें, आई बिलीव हमारा ये टीपी हिट हो गया हो, ऑल्दो हमारा ये एग्जैक्ट टीपी हिट नहीं हुआ है, मगर इसके करीब से देखें मार्केट रिवर्स हो रही है। ये थी कुछ सेल एग्जांपल्स। अभी हम यहाँ पे आपको बाय ट्रेड्स भी दिखाते हैं कि अगर आप लोगों को बाय लेना है तो बाय कैसे बन सकता है। फॉर एग्जांपल हम इसे आगे ले जाते हैं, मार्केट अभी सेल में जा रही है, सेल में जा रही है, सेल में जा रही है, यस। अब देखें मैं उसी पेज पे हूँ जो पीछे हमने सेल ली थी, वहीं से अब हम बाय देख रहे हैं कि बाय का मोमेंटम कैसे चेंज हो रहा है। हमारे पास देखो ये लो पड़ा है, ये लो दूसरा हमारे पास यहाँ पे आ गया तकरीबन। इसने यहाँ पे इस लो की जो है लिक्विडिटी को ग्रैब कर लिया है, इस जगह की मैं बात कर रहा हूँ। ये जो लो पड़ा हुआ था इस लिक्विडिटी को यहाँ पे ग्रैब कर लिया। इसे हम अगर कहें तो एक रफ सा डबल बॉटम कह सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट यहाँ से रिवर्स होकर बाय में जा सकती है। अब आप लोगों ने क्या करना है, अगर मार्केट ने बाय में जाना है, आपको पता होना चाहिए कि आपका इस वक्त में एक स्ट्रॉन्ग प्रीवियस हाई क्या है। तो भाई आपका हाई ये एरिया पड़ा हुआ है, ये हाई कहाँ पे ब्रेक हुआ है, इस वेव में ये ब्रेक हुआ है। तो अगर यहाँ पे ये ब्रेक हुआ है तो आपके पास में लो कौन सा है, ये वाला लो है। अब आप क्या करोगे, इस लो से लोगे इस हाई तक आप अपना फिबोनाची लगाओगे। जब आपने यहाँ पे लगा लिया, क्या अब आप यहाँ से फ़ौरन बाय लोगे, नहीं। फार्मूला फिर से वही है, ये अपने 50% या 61% से मार्केट को रिट्रेस करेगा, तो आपकी यहाँ से बाय बनेगी। अब देखें ज़रा इसने क्या किया, ये कैंडल ऊपर क्लोजिंग दिया, आपने यहाँ पे अपना ट्रेड लिया। स्टॉप लॉस रखोगे आप इस 0.51% का थोड़ा सा नीचे। अगर आपने यहाँ रखा होगा तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। अगर थोड़ा सा बहादुर बन के नीचे रखोगे तो आपका TP1 होगा ऊपर वाला ये एरिया, और आपका TP2 क्या होगा, हमेशा की तरह जो आपका ये डिस्टेंस बनता है, इस चीज़ को आप उठाकर ऊपर रखोगे। तो अगर आप लोग देखो यहाँ पे आकर आपका TP2 हिट हो गया। अगर आपको मुझे ऐसे नहीं करना है, आप एक नई ट्रेड लेना चाहते हो, तो बहुत ही सिंपल तरीका है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस चीज़ को हम यहाँ से हटा देते हैं। अब अगर आप लोग यहाँ पे देखो, आपका हाई ये था, लो ये था, ये हाई आपका कहाँ पे ब्रेक हुआ है,
ये जो आपका हाई है ये यहाँ पे ब्रेक हुआ है। जब ये यहाँ पे ब्रेक हुआ है तो आपका स्विंग हाई ये है, स्विंग लो ये है। जब हम बाय में जा रहे हैं तो आपको फिबोनाची नीचे से लगानी है। इधर से उठाया, इसके हाई तक लगा दिया। ये देखिए इसने क्या किया, 61% को भी अगर आप देखो, ये जो है ना हमारी रेड लाइन, ये 0.618 है। इसने आपकी बार क्या किया, इसके नीचे आकर क्लोजिंग दे दिया। अभी हम सेल यहाँ पे नहीं लेंगे। अब देखो ये था आपका लो, 0.618 के ऊपर किस कैंडल ने क्लोज दिया है, इस कैंडल ने क्लोज दिया है। हमारा लो भी कंफर्म हो चुका है, तो ये लें। स्टॉप लॉस आपका लो के नीचे आ गया। टीपी आपका TP1 क्या है, जो आपका ये ऊपर वाला एरिया है, ये हिट हुआ। TP2 होता है आपका इसका ये डिस्टेंस, तो ये लें। तकरीबन आपका TP2 भी यहाँ पे हिट हो गया। तो ये बहुत ही सिंपल सी स्ट्रेटजी है जो कि ट्रेंड में तो बहुत ही बेहतरीन काम करती है। अगर आपको समझ आई है तब भी मुझे बताएं कि आप ऐसे और वीडियोस चाहते हैं। अगर आपको समझ नहीं आई है, आप किसी भी तरह से कंफ्यूज हो, आप कमेंट करो, मैं कोशिश करूँगा आपको उसका आंसर करूँ, सो दैट आप लोग भी हमारी तरह कुछ पैसा बना सको। अगर आप लोग हमारे प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हो, उसका लिंक भी आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से हासिल हो जाएगा। और मैंने आप लोगों के लिए RSI बेस्ड कुछ स्ट्रेटजीज बनाई हैं। मेरी एक ये वीडियो है, एक मेरा ये वीडियो है। आप इन वीडियोज़ को लाजमी देखें, आपकी और अंडरस्टैंडिंग जो है डेवलप होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिए, ख्याल रखिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।